गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 8 मई 2022 और आज की इस वीडियो में हम 8 मई 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपको अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में यूज़फुल हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया एंड केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर नॉन कंपाइलेंस ऑफ लॉस? किस नियामक संस्था ने कानूनों का पालन न करने के लिए डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया? इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई ने 6 मई 2022 को डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन पर एनबीएफसी में धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। Next, which state government has approved a new exercise policy for the financial year 2022-23 in May 2022? किस राज्य सरकार ने मई 2022 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक नई व्यायाम नीति को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक नई व्यायाम नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत खुदरा जोनों अधिकतम 4 खुदरा दुकानों को मिलाकर एक ई निविदा के माध्यम से शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट, टू हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट ऑफ 37,183 करोड़ इन मई 2022? मई 2022 में कितने राज्यों को केंद्र सरकार ने 7,183 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? इसका सही उत्तर है 14 स्टेट्स, 14 राज्य। वित्त मंत्रालय ने 6 मई 2022 को 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए के विचलन बाद राजस्व घाटा के अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन फार्मास्यूटिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑन 6 मई 2022? किस सरकारी विभाग ने 6 मई 2022 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए औषध, नवाचार और उद्यमिता पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका सही उत्तर है द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, औषध विभाग। औषध विभाग ने 6 मई 2022 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए औषध, नवाचार और उद्यमिता पर दिशा निर्देश जारी किए। इस नीति दिशा निर्देशों का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को नवीन और व्यावसायिक रूप से लागू प्रौद्योगिकियों में बदलना है। Next, which company has acquired the Mindtree, an IT services company in May 2022? मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा कंपनी माइंडट्री का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप के तहत इन दोनों स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध आईटी सेवा कंपनियों के समामेलन की एक समग्र योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही माइंडट्री का एलटीआई में विलय हो जाएगा। माइंडट्री के प्रमुख देबाशीष चटर्जी एलटीआई माइंडट्री की संयुक्त इकाई के प्रमुख होंगे, क्योंकि एल&टी इन्फोटेक के सीईओ और एमडी संजय जलोना ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज साइंड एन एमओयू विथ एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर अ ट्रैफिकिंग फ्री नेशन इन मई 2022? मई 2022 में किस सुरक्षा बल ने एक तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एवीए, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विथ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इन्वॉल्व द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन टेकिंग अप द प्लांटेशंस अलोंग द नेशनल हाईवेज? राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वृक्षारोपण करने में
स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मई 2022 में लखनऊ में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट, विच बैंक हैज हाइक्ड इट्स एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट by 0.40% to 6.90% with effect from 1 जून 2022। 1 जून 2022 से किस बैंक ने हमें अपनी बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट को 0.40% से बढ़ाकर 6.90% कर दिया है? इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक PNB। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जून 2022 से अपनी बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट 0.40% बढ़ाकर 6.90% कर दी है। नए ग्राहकों के लिए संशोधित रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट 7 मई से प्रभावी होगी। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 2.2 चिल्ड्रन इन 2050 to 16 to dash चिल्ड्रन पर वुमन इन 2022। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 बच्चों से घटकर 2.22 में प्रति महिला डैश हो गई है। इसका सही उत्तर है 2। भारत की कुल प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 बच्चों से घटकर अब प्रति महिला 2 बच्चे हो गई है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण में दिखाया गया है। नेक्स्ट, which central government program has been enhanced to rupees 6.5 lakh crore for development of 1537 projects in the country। देश में 1537 परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है सागरमाला प्रोग्राम, सागरमाला कार्यक्रम। सागरमाला कार्यक्रम के तहत लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 1537 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए 567 परियोजनाओं की पहचान अभिसरण मोड के तहत की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 58,700 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, प्रियंका मोहिते फ्रॉम डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 peaks above 8,000 meters after she climbed माउंट कांचनजंगा इन मई 2022। डैश की प्रियता मोहिते मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8,000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 की प्राप्तकर्ता भी है। अप्रैल 2021 में उसने माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की थी और यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई थी। नेक्स्ट, द मैस्कॉट, लोगो, jersey and theme song of Khelo India Youth Games were launched in a special ceremony held at Indradhanush Stadium in which city on 7 May 2022। 7 मई 2022 को किस शहर के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है पंचकुला। हरियाणा में 7 मई 2022 को पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में आयोजित एक विशेष समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया। इस आयोजन में 8,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। खेलों का उद्घाटन समारोह 4 जून 2022 को होगा। खेल पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, which of the following has initiated a proposal to install solar energy panels in the campuses of Central Armed Police Forces and National Security Guard? निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने का प्रस्ताव शुरू किया है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाने का प्रस्ताव शुरू किया है।
तदनुसार गृह मंत्रालय और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच 6 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2014 और 16 के बीच उन्होंने भारत के स्पर्धारोधी निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 मई। 7 मई को प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य एथलेटिक्स के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाना है। इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा एथलेटिक फॉर अ बेटर वर्ल्ड नामक एक सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना के रूप में भी पेश किया गया था। इस दिवस की स्थापना IAAF के अध्यक्ष प्रिमो नेबियोलो ने 1996 में की थी। नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इम्पोज्ड अ कंपेंसेशन ऑफ 41.21 करोड़ ऑन सिंग्रेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड इन विच स्टेट? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिंग्रेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड पर किस राज्य में 41.21 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना में सिंग्रेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड पर 41.21 करोड़ रुपए का मुआवजा लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण मंजूरी शर्तों के उल्लंघन और अतिरिक्त कोयले खनन के लिए लगाया गया है। NGT की स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए की गई थी। नेक्स्ट, द एशियन गेम्स 2022 ड्यू टू बी हेल्ड इन विच कंट्री have been postponed to 2023 due to rising COVID-19 cases in the country. एशियाई खेल 2022 किस देश में होने वाले हैं? देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है चाइना, चीन। चीन के हांगझो में होने वाले एशियाई खेलों 2022 को देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खेलों के 19वें संस्करण की नई तारीखों की घोषणा अब की जाएगी। एशियाई खेल 2022 मूल रूप से 10 से 25 सितंबर 2022 तक निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट, वू हैज़ टेकन ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर कंपनी इन मई 2022? मई 2022 में TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही उत्तर है सुदर्शन वेणु। सुदर्शन वेणु ने TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नए पद पर पदोन्नत होने से पहले सुदर्शन वेणु TVS मोटर कंपनी के संयुक्त प्रबंध निर्देशक थे। TVS मोटर कंपनी का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है और 2018-19 में 20,000 करोड़ से अधिक के राजस्व के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। नेक्स्ट, द वेरी फर्स्ट ट्रेन सेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर वॉज हैंडेड ओवर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन मई 2022? भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की पहली ट्रेन सेट मई 2022 में निम्नलिखित में से किसे सौंपी गई थी? इसका सही उत्तर है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का पहला ट्रेन सेट 7 मई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को सौंपा गया था। इस अत्याधुनिक RRTS ट्रेन सेट में से 100% का निर्माण देश में गुजरात के सावली में एल्स्टॉम के कारखाने में किया जा रहा है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड अ व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप इन मई 2022? मई 2022 में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मई 2022 में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, अ डेलीगेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इज गोइंग टू विजिट डैश फ्रॉम May 8 to 11, 2022। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल
8 से 11 मई 2022 तक देश का दौरा करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है इजराइल। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 8 से 11 मई 2022 तक इजराइल का दौरा करने जा रहा है। वे दोनों देशों के बीच कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, हमारे ये वीडियो की PDF फाइल और टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।